देखो आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? देखो नाम से ही यहां पर पता चल रहा है आपको, जेनेसिस मींस प्रोडक्शन। जेनेसिस मींस प्रोडक्शन। और यहां जो स्पर्मेटो लिखा हुआ है वो स्पर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल इंडिविजुअल के टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, और टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरीके की सेल्स होती हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। तो ये जो मेल जर्म सेल है, जो स्पर्मेटोगोनियम है, जो स्पर्म मदर सेल है, इनसे स्पर्म का प्रोडक्शन कहलाया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। अगर हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस 3 फेजेस में कंप्लीट होता है बेसिकली आपके लेवल पर, नीट लेवल पर। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, और तीसरा मैच्योरेशन फेज। ठीक है बेटा। लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो एक स्टेज आपको और पढ़ाई जाएगी, लास्ट वाली, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फेज। लेकिन इस स्टेज पर एनसीईआरटी में ट्रांसफॉर्मेशन फेज के बारे में नहीं लिखा हुआ है, इसको सिंपली एक नाम दे दिया गया है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। हम लोग शुरुआत करते हैं अपने स्पर्मेटोजेनेसिस की। बेटे टेस्टिस में कुछ स्पेशल सेल्स रखी हुई होती हैं, कुछ मेल जर्म सेल्स रखी हुई होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और अगर ये सिंगल सेल है तो हम इसको स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। क्योंकि इंसान डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल में बेटा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू 46। मतलब 23 क्रोमोसोम होंगे एक लाइन में और 23 क्रोमोसोम होंगे दूसरी लाइन में। सबसे पहले बेटा इन स्पर्मेटोगोनियम में होगी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है सिंपली माइटोसिस डिवीजन, नंबर इंक्रीज होना। तो सबसे पहले जब मल्टीप्लीकेशन होगा माइटोसिस डिवीजन से, तो बेटा दो तरीके की स्पर्मेटोगोनियम बनेगी, स्पर्मेटोगोनियम ए और स्पर्मेटोगोनियम बी। आप देखें, आपकी जो पेरेंटल स्पर्मेटोगोनियम है उसमें 46 क्रोमोसोम है। माइटोसिस डिवीजन हुआ है तो बनने वाली जो प्रोजेनी स्पर्मेटोगोनियम होंगी उनके पास में भी 46 क्रोमोसोम रहेंगे। जल्दी बताइए। यहाँ पर दो तरीके की स्पर्मेटोगोनियम बनती है बेटा, स्पर्मेटोगोनियम ए और स्पर्मेटोगोनियम बी। ये जो स्पर्मेटोगोनियम ए है ये फर्दर मल्टीप्लाई करती रहती है और नई नई स्पर्मेटोगोनियम बनाती रहती है, ताकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनियम की कमी ना हो जाए और जिंदगी भर स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहे। लेकिन ये जो स्पर्मेटोगोनियम बी है ये इमीडिएटली इन्वॉल्व हो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब दूसरी फेज आएगी बेटा जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनियम बी का जो साइज है वो छोटा होता है, साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी कम होती है, तो इसमें ग्रोथ होती है बेटा। ग्रोथ बोले तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्म के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जाता है। अब यही स्पर्मेटोगोनियम कहलाने लगती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पर बेटा कोई डिवीजन नहीं हुआ है, सिर्फ साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज हुआ है, तो जितने क्रोमोसोम स्पर्मेटोगोनियम बी में होंगे उतने ही क्रोमोसोम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होंगे। 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब बेटा ये दो फेजेस कंप्लीट हो गई, पहले मल्टीप्लीकेशन बाद में ग्रोथ फेज। अब तीसरी स्टेज स्टार्ट होगी बेटा जिसको हम लोग नाम देते हैं मैच्योरेशन। क्या कहेंगे बेटा? मैच्योरेशन फेज। और मैच्योरेशन फेज में होगा मियोसिस डिवीजन। क्या बेटा? मियोसिस डिवीजन। पहले ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में इन्वॉल्व होगी और फॉर्मेशन करेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का। आप सभी जानते होंगे जब भी मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है तो एक पेरेंटल सेल से दो प्रोजेनी सेल बन जाती है। यहाँ पर जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा तो दो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। बेटा मियोसिस फर्स्ट डिवीजन क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन होता है तो बनने वाली ये जो सेल्स है इनमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा एज कंपेयर टू द पेरेंटल सेल। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है बेटा।
अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये मियोसिस सेकंड डिवीजन में इन्वॉल्व होंगे। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मियोसिस सेकंड डिवीजन इज अ इक्वेशनल डिवीजन। ये जिस भी सेल में परफॉर्म होता है तो बनने वाली सेल में क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता है जितना कि पेरेंटल सेल में। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा दो स्पर्मेटिड बने, तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा चार स्पर्मेटिड बनेंगे। बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में n इक्वल टू 23 क्रोमोसोम थे। इक्वेशनल डिवीजन होने पर स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ है, तो क्या स्पर्मेटिड के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे? जल्दी बताइए, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन हुआ है। अब ये जो स्पर्मेटिड है बेटा, इनकी खास बात क्या है? ये राउंड है और ये नॉन मोटाइल है। लेकिन भैया स्पर्म को तो अपने महबूब तक पहुंचना है, स्पर्म को तो ओवम तक पहुंचना है, तो स्पर्म को मोटाइल बनाना पड़ेगा। जल्दी बताइए, तो ये जो नॉन मोटाइल राउंड शेप स्पर्मेटिड है, इनको मोटाइल और इलोंगेटेड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट किया जाता है। इस फिनोमिनन को हम लोग नाम देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर इसी को नाम देते हैं स्पर्मेटोलियोसिस। यही मेडिकल कॉलेज में जाकर ट्रांसफॉर्मेशन फेज कहलाई जाएगी। तो यहां पर आपने क्या देखा कि मियोसिस फर्स्ट डिवीजन और मियोसिस सेकेंड डिवीजन जब कंप्लीट हुआ तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया। ये तीसरी स्टेज कहलाई जाती है बेटा मैच्योरेशन फेज। तो यहां से आपने देखा पहले मल्टीप्लीकेशन फेज हुई, फिर उसके बाद में ग्रोथ फेज हुई और बाद में मैच्योरेशन फेज हुई। और मैच्योरेशन फेज कंप्लीट होने पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इस स्पर्मेटिड में एक स्पेशल फिनोमिनन परफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इट इज आल्सो नोन एज स्पर्मेटोलियोसिस। एंड फाइनली स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इवेंचुअली आप क्या देख रहे हो? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड सेल होती है, लेकिन ये जो स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं बेटा, ये एक हैप्लॉइड सेल, मतलब हर स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए होगा एज कंपेयर टू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक काम की बात बताओ जो फंस सकते हो, जिसमें आप कई बार ये सवाल पूछ लेता है कि एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, तो अपने लेवल पर इसका आंसर नहीं। और मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे ये सवाल भी नहीं पूछेगा, आपसे सवाल ये पूछेगा कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं। आपका आंसर होना चाहिए 4। लेकिन अगर मान लो ड्रास्टिक कंडीशन है, सवाल टफ आ गया और आपसे पूछा जाए कि एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बेटा, तो 4 से लेके 64 स्पर्म तक बनता है। एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 से लेकर 64 स्पर्म तक बन सकते हैं। 4 to 64 स्पर्म बन सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का प्रोडक्शन होता है? 4 स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस एनसीईआरटी लेवल पर 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें बहुत सारी स्पर्मेटोगोनियम बनती है। फिर दूसरा ग्रोथ फेज, जिसमें स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होती है। और फिर तीसरा स्टेज मैच्योरेशन फेज, जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो चौथी स्टेज है बेटा, उसका क्या नाम है? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोलियोसिस, इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन फेज। यहाँ पर नॉन मोटाइल राउंड स्पर्मेटिड को मोटाइल और इलोंगेटेड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस का फिनोमिनन प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होगा। जब लड़का सेक्सुअल मैच्योरिटी को एक्वायर कर लेगा, तभी स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो फाइनली मैं कह सकता हूं, स्पर्म मदर सेल से मियोसिस डिवीजन करने के बाद 4 स्पर्म का प्रोडक्शन कर देना, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कर देना, यही कहलाया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए ठीक है।